ये बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.7। ये एक्सरसाइज 6.7 है। ठीक है। अच्छा, इसका जो पहला टॉपिक है ना, ये हम लोग पहले अपने उसमें भी 6.2 में भी कर चुके हैं, शायद 6.2 में ना, या 6.1 में। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको याद हो कोई भी कर्व हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये कर्व है, मैं पहले बोला बना रहा हूँ जैसे। ठीक है, इस कर्व के ऊपर वो लाइन जो किसी एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट आपका पी एक्स वाई, तो यहाँ से टच करके जाए। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करके जाए, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जैसे ये टच करके जा रही है इस जगह पे ना, तो ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट से टच करके जाए, इसे कहते हैं टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, और टेंजेंट लाइन के ऊपर वो लाइन जो परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, जैसे ये लाइन है। ठीक है, तो ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। आपको याद होगा कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये होती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और इसमें जो m होता था, ये होता था स्लोप dy बाई डी एक्स। हम डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, इक्वेशन को, जो कर्व की इक्वेशन दी होती थी, और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट लाइन होती थी उसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल लेते थे। ये होती थी टेंजेंट की इक्वेशन। अब दूसरी नॉर्मल की इक्वेशन ये होती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम और x माइनस एक्स वन। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि नॉर्मल लाइन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, और साइन क्या होता है, चेंज होता है। नॉर्मल की लाइन हो जाएगी, ये नॉर्मल की इक्वेशन में हो जाएगी, ये हो जाएगी टेंजेंट की। ठीक है, यहाँ जो हम स्लोप निकालेंगे उसको, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक पार्ट में करवाता हूँ, तो बाकी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें था ना रिड्यूस लेबर, थोड़ा देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। 6.3 है। अब मरियम, निशान लगाए हुआ आपने रिड्यूस लेबर्स के, कौन कौन से? अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा बाकी सारे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और एट ये पॉइंट है 8 स्क्वायर और कॉमन 2a। तो आपने देखिए ये पहला बोला कि इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी इक्वेशन यही बनती है, आपको याद होगा इसकी इक्वेशन यही बनती है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपके पास है 8 स्क्वायर और 280। आपने एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, और एक आपने इसके ऊपर नॉर्मल फाइंड करनी है, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, let the required equation of tangent and normal are, टेंजेंट की इक्वेशन है y माइनस वाई वन
तो x माइनस एक्स वन, और नॉर्मल है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन और x माइनस एक्स वन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद गिवन इक्वेशन ऑफ, हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला की इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से 3 का नाम दे देंगे। अब देखिए, हमें एक दो स्लोप चाहिए, दूसरा पॉइंट आपको x1 y1 तो गिवन है, तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ लिखेंगे फॉर स्लोप इक्वेशन 3 टू एक्स एट, ये जो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट ये है 80 स्क्वायर कॉमा 2 80, इस पॉइंट पे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है स्लोप के लिए। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट कर देंगे, देखो देयरफॉर 3 implies that d over dx y स्क्वायर और d over dx, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको याद होगा 2y dy बाई dx, 4x का डेरिवेटिव 4a आ गया, और फिर यहाँ से dy बाई dx 4a over 2y, अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, 2 अंदर 2 और 2 पूरा 4, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए dy बाई dx, अब स्लोप निकालें किस पॉइंट के ऊपर, 80 स्क्वायर 280, तो अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dx, ये इसके सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, 80 80 स्क्वायर और 82 और इज इक्वल टू, देखिए 2a और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 280, x तो है ही नहीं, y की जगह 280। ठीक है, तो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, देखिए 2a से 2a कैंसिल, और दूसरा इसको हम कहते हैं से एम भी कह देते हैं, स्लोप का नाम देते हैं। तो आपके पास देखिए स्लोप आ जाएगा देयरफॉर 1 अपॉन टी आ गया स्लोप। ठीक है, अब हम ये स्लोप और जो पॉइंट है 80 स्क्वायर 280 इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर देंगे, टेंजेंट और नॉर्मल में। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर इक्वेशन एंड reduce by 280 in equation 1 और 2। जब 1 में पुट करेंगे, देखिए therefore 1 implies that y minus y1, तो y1 आपके पास है 280, m आपके पास है 1 अपॉन t, और x माइनस x1 80 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिया जाएगा टी वाई माइनस 280 स्क्वायर एक्स और माइनस 80 स्क्वायर, वो राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। ये आपको आ जाएगा x माइनस टी वाई फिर माइनस 80 स्क्वायर और प्लस 280 स्क्वायर, आ जाएगी x माइनस टी वाई और प्लस 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर तो प्लस 80 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब दूसरी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, ऑल्सो implies that
जब हम 2 में पुट करेंगे, ठीक है, तो y माइनस y1 तो आपके पास 280 है, माइनस 1/m आपके पास 1/t है, और x माइनस x1 होगा 80 स्क्वायर। अब ये क्या आपके पास हो जाएगा y माइनस 280, ये 1/t ऊपर जाके शिफ्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो माइनस टी, x माइनस 80 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स, और माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब। अब इन्हें लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें ताकि x प्लस हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें, तो रहेगा टी एक्स प्लस वाई, और ये माइनस 280 माइनस 80 क्यूब। ये आपके पास आ जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। तो ये टेंजेंट की है, ये नॉर्मल की है, तो अगर चाहें तो आखिर में कंबाइन करके लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल आ। देखिए टेंजेंट की आपके पास ये आ गई है, आखिर में कंबाइन करना चाहें तो x माइनस टी वाई और प्लस 80 स्क्वायर ये टेंजेंट है, और फिर ये टी एक्स प्लस वाई माइनस 280 और माइनस 80 को ये फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपने खुद करना है, बड़ा आसान सा। देखिए लिखा हुआ है कि राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कोनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट ना। अब 3x उसका माइनस 16y एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट -3 है, तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, तो पहले हम यहाँ पे ना x y की जगह पुट करेंगे -3, तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा। देखिए जैसे ये ना आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टेंजेंट और नॉर्मल की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये 3x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -16y, और ऑर्डिनेट आपको दे दिया है, ऑर्डिनेट मतलब y आपको दे दिया है -3, तो आपने टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है। उसी तरह देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि y की जगह पुट कर देंगे -3, तो देखिए 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -16 -3, और ये 3x स्क्वायर इक्वल टू 48 आ जाएगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3, 316 का, एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, और x आपके पास आ जाएगा +-4, ठीक है। तो अब आपके पास जो पॉइंट देखे थे, देयरफॉर ये आ जाएगा, एक पॉइंट आपकी मर्जी P1 ले लें 4, -3, और दूसरा पॉइंट P2 आपके पास आ जाएगा -4, अब आपने दो यानी टेंजेंट की क्वेश्चन आएगी, दो ही नॉर्मल की। तो पहले आप इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट P1 4, -3 पर टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। टेंजेंट आपको याद है यही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस xy, और नॉर्मल है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m और x माइनस xy, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए इसका जो पार्ट आपके पास है, जो पार्ट 2 है, उसमें भी आपको ऑर्डिनेट दे दिया y इज इक्वल टू -3, ठीक है। y -3 है, इसी से भी आप पहले x निकाल लेंगे, और फिर उसी तरह डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे, और फिर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लेना, ठीक है। इसी तरह देखिए इसका जो पार्ट आपके पास है, पार्ट 3 है, 3x स्क्वायर -7y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 -48, ठीक है, एट द पॉइंट हुज वेयर x इज इक्वल टू 4। तो अब आपके पास x 4 है, तो x की जगह पुट करके 4y निकाल लेंगे, और उसी तरह फिर आप डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे, और टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर जो था ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, इसमें क्या था कि आपके पास जो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन थी ना, देखिए जैसे आपके पास ये सर्कल है, तो टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर वो पॉइंट दिया हुआ था कि जहाँ पे वो
जो है लाइन टेंजेंट है, ये पॉइंट आपको गिवन होता था, ये पॉइंट एक्स वाई ना, ये गिवन होता था। जैसे अभी आपने पहले बोला कि क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे ये पॉइंट गिवन था, ये पॉइंट जो ना इसके ऊपर टेंजेंट था, ठीक है नहीं, इसके ऊपर ये टेंजेंट था, ठीक है ना, और ये टेंजेंट था, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होता था। और अब क्या होगा कि अब आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे ये सर्कल है ना, देखिए जैसे ये सर्कल आपके पास है और ये टेंजेंट लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन, अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे कहीं ना, जैसे यहाँ पर पॉइंट यहाँ कहीं दूर है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, अब आपने इस पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी, ठीक है। इसमें हम जो ना डिफरेंशिएट नहीं करते, डिफरेंशिएट तभी करते हैं कि अगर वो जो टेंजेंट लाइन और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन हो, जहाँ पर वो लाइन टेंजेंट है वहां पर वो पॉइंट भी गिवन है, तो तब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए आपने याद रखना है कि अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो जैसे लिखा कि फाइंड इक्वेशन टेंजेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट, पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है, टेंजेंट नहीं है वो। तो इसके लिए क्या होता है, देखें ये सर्कल की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, हमने उसमें भी पढ़ा था 6.2 में या 3 में भी। तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ अ गिवन पॉइंट, तो ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए और 1 प्लस एम स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या होगा, ए यहाँ पर रेडियस होगा, ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन आपके पास ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल की अगर, ये हम इक्वेशन तभी यूज करेंगे कि जब आपके पास सर्कल क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा और जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, तो ये आप सर्कल के यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा फिर पैराबोला के लिए आप ये यूज करेंगे, यानी ये मैं लिख रहा हूँ पैराबोला, आउटसाइड हो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्म है, ठीक है। इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ये जो हम जो पैराबोला की इक्वेशन है उसको कंपेयर करके करेंगे, ठीक है। तो पहले ये दो पार्ट करते हैं, फिर बाकी जो है ना एलिप्स के फिर आपको बाद में बता दूँ, ठीक है। एलिप्स का और हाइपरबोला का बाद में बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अब ये फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 थ्रू, तो टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है थ्रू 7 कॉमा -1, ठीक है। देखिए अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होती है ना, फिर तो हम पिछला मेथड यूज कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं और सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फार्मूला है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मगर आप देखिए जो ये सर्कल है और जो टेंजेंट लाइन है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है, मगर उस इस लाइन यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कहीं बाहर है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में, पहले स्टेप में लेट रिक्वायर्ड y is equal to mx plus minus a into 1 plus m square। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आपको m चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, a चाहिए, ठीक है। a तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, कि गिवन इक्वेशन सर्कल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25,
इसको हम कंपेयर कर देंगे, इसे 2 का नाम दे देंगे और ए कंपेयरिंग जब 2 को इससे कंपेयर कर देंगे देखिए 2x² x² + y² = a², ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास a² क्या आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा +-5। अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। पुट a = +-5 for question number 1. So therefore one implies that y is equal to mx और प्लस माइनस एक जगह जगह 5 और 1 + m²। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का नाम है। अच्छा आप देखिए ना, अब आपके पास a तो आ चुका, अब हमें बेसिकली m चाहिए। अगर m पता चल जाए तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो सर्कल है ना, देखिए जैसे ये सर्कल है, देखिए जैसे ये सर्कल है तो ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल देखिए जैसे इस पॉइंट से ये पास हो रही है, ये 7, और देखिए यहाँ होती है इस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, फिर तो हम सिंपल निकाल यानी डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं। अब देखिए क्योंकि जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है 7, -1 से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक्स की जगह हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे 7 और वाई की जगह -1, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 7, -1 lies on tangent line, therefore तो अब देखिए हम x की जगह पुट कर देते हैं 7, तो y की जगह पे -1, तो यहाँ जगह -1, ठीक है, फिर 3 का नाम है, ठीक है। तो ये -1 और m हमें फाइंड करना है, x की जगह आ जाएगा 7, ठीक है, x की जगह आ गया 7, ये +-5, ये 1 + m², ये देखिए आपका -1 और ये आ जाएगा आपका 7m, ये +-5 × 1 + m²। अब 7m को यहाँ ले आते हैं, बाकी 5m को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पे आके प्लस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 5 ± 1 + m²। ये 7m 1 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये आपके पास देखिए आ जाएगा +-5 1 + m का होल स्क्वायर और प्लस, ये आपने याद रखना है कि अगर टेंजेंट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट लाइन गिवन है तब तो हम वो स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएट वाला। और जब यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं है, टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो फिर हम ये टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें ये आपको ऐसा 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 + m², 49m² + 14m + 1, अभी हो जाएगा 25m² + 49m² + 14m और +1, ठीक है। अच्छा अब इसको भी शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 49m² - 25m² और ये +14m - 25 + 1, तो ये 49 में से 25 गया, जाएगा 24
ठीक है, और फिर 14m और फिर -24। ठीक है, कॉमन आ रहा है आपके पास 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा 12m² + 7m -12 -12 = 0। 2 को वहाँ जाके डिवाइड कर दें, 0 कर दें, 12m² + 7m और -12। ठीक है, अच्छा 12 12 होता है 144 और 16 9 144, तो फैक्टर इसके बन जाएंगे 12m² + 16m -9m -12। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखिए 4m, तो यहाँ आ जाएगा 3m और +4, और यहाँ से -3 कॉमन, 3m + 4, दोनों में कॉमन आएगा 3m + 4, यहाँ आ जाएगा 4m। एक m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4/3, वो आप इधर और करके लिख लीजिएगा, और एक m आ जाएगा 3/4। अब ये जो m की वैल्यू है ना, ये आपने पुट कर देनी है कहाँ पर, इक्वेशन नंबर ये जो है 3 में। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो पहले आप लिख देंगे व्हेन m इज इक्वल टू -4/3, पहले पुट m इज इक्वल टू -4/3 इक्वेशन नंबर 3, और फिर m इक्वल 3/4। तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं।